हेलो स्टूडेंट्स, डिफरेंशिएशन में आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। हम लोग कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन फोर्थ का फोर्थ पार्ट करते हैं स्टार्ट। साइन स्क्वायर एक्स अपन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स। सो इसका डेरिवेटिव करना है हमें, तो स्टार्ट करते हैं डेरिवेटिव। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, लेट वाई इज इक्वल टू वाई हमने मान लिया इसको साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स। डी वाई बाई डी एक्स करते हैं। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे हमारा क्वोशेंट रूल लगेगा इसमें, 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स। बढ़ते हैं हम लोग, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ओके, तो ये हो गया हमारा 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, 1 प्लस कोस स्क्वायर एज इट इज, साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव पहले पावर का करेंगे 2 साइन एक्स, पावर का हो गया, अब साइन एक्स का करेंगे तो कोस एक्स, माइनस साइन स्क्वायर एक्स एज इट इज, 1 का डेरिवेटिव 0, कोस स्क्वायर एक्स का 2 कोस एक्स और कोस का माइनस साइन एक्स। तुमने डेरिवेटिव कर दिया है, इसको थोड़ा ढंग से रीअरेंज कर सकते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, सो 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स, 2 साइन एक्स कोस एक्स, 2 साइन एक्स कोस एक्स साइन 2x हो जाएगा, माइनस, अब ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर एक्स और साइन 2x। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, साइन 2x कॉमन लूंगा तो यहाँ पे 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स। तो इसको भी हम 1 लिख देंगे तो ये आ गया 2 साइन 2x, 1 ये 2, सो 2 इंटू साइन 2x अपॉन 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स। सो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, सिंप्लीफाई कर दिया हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट। सो क्वेश्चन नंबर 4 का 5th पार्ट हमारा क्या कहता है, डेरिवेटिव करना है हमें, y मान लिया y इज इक्वल टू साइन रूट एक्स अपॉन रूट एक्स। इजी है, क्वेश्चन रूल लगेगा यहाँ पे, आसानी है, हम लोग क्वेश्चन रूल से कर लेंगे इसको, ठीक है। सो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं हम लोग, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू रूट एक्स का स्क्वायर एक्स हो जाएगा, रूट एक्स एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन रूट एक्स माइनस साइन रूट एक्स एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स कर देते हैं सोल्व। सो एक्स रूट एक्स एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव होगा कोस रूट एक्स, साइन का डेरिवेटिव कोस, बाकी सब ऐसे एज इट इज इनटू में रूट एक्स का मैं डेरिवेटिव आपको बहुत बार बता चुका हूँ, 1/2 रूट एक्स हो जाएगा, माइनस यहाँ पे साइन रूट एक्स, इसका करेंगे तो 1/2 रूट एक्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, 1/2 रूट एक्स कॉमन ले आएंगे, फाइनली इसको लिख देंगे रूट एक्स कोस रूट एक्स माइनस साइन रूट एक्स, और ये 1/2 रूट एक्स कॉमन आ गया तो 1/2 रूट एक्स इंटू एक्स। इनको कंबाइन करके एक्स की पावर 3/2 भी लिख सकते हैं। तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट है, 6th पार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 6, डेरिवेटिव करना है 2 tan x अपॉन tan x प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर, 2 tan x अपॉन tan x प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर का डेरिवेटिव करना है। बढ़ते हैं आगे, y इज इक्वल टू
लेट के लिए y इक्वल टू 2 tan x अपॉन tan x प्लस cos x का होल स्क्वायर। वही रूल है हमारा, वही है, मैं करके दिखाता हूँ। आप इससे पहले एक बार ट्राई कर लीजिए फिर मैच कीजिए, ठीक है। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 tan x प्लस cos x की पावर 1, ठीक है। पावर का हो गया इनटू tan x प्लस cos x का होल स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम लोग, अंदर का करेंगे, इसके अंदर ये वाला जो पार्ट है इसका डेरिवेटिव करेंगे, क्यों सेंटर लगेगा। सो tan x प्लस cos x का होल स्क्वायर, tan x प्लस cos x एज इट इज, ठीक है। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहाँ पे, तो डायरेक्ट 2 tan x का डेरिवेटिव लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 2 secant square x, 2 secant square x हो गया हमारा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, माइनस, ठीक है। ओके, tan x प्लस cos x एज इट इज, सॉरी tan x एज इट इज, और tan x का डेरिवेटिव करेंगे तो secant square x और cos का माइनस sin x, तो ये हमारा डेरिवेटिव हो गया। इसको थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं हम लोग। सो ये हो गया 4 tan x अपॉन में इन दोनों का प्रोडक्ट होगा तो ये हो गया tan x प्लस cos x क्यूब, ठीक है। इधर देख लेते हैं कि सिंप्लीफाई करने पे क्या आया, तो यार 2 tan x स्क्वायर x प्लस, जब cos का और 2 sec x का मल्टीप्लाई होगा तो 2 sec x बच जाएगा, माइनस tan x secant स्क्वायर x और माइनस tan x sec x का मल्टीप्लाई होगा, सॉरी tan x और sin x का मल्टीप्लाई होगा, तो ये तो ऐसे लिख देंगे tan x sec x, ठीक है। इसमें से ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दिया। यहाँ तक कर चुके हम लोग, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। आगे चलते हैं। सो यहाँ पर जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, फर्स्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा। 1 माइनस कोस एक्स अपन 1 प्लस कोस एक्स का डेरिवेटिव करना है हमें। सो हम लोगों को क्या करना है, 1 माइनस कोस एक्स अपन 1 प्लस कोस एक्स का डेरिवेटिव करना है। तो यहाँ पर मैं आपको एक सजेशन देता हूँ जो आपको फॉलो करना है। सो आप क्या करोगे कि कभी भी कोई भी फंक्शन जिसका हमें डिफरेंशिएशन करना है, अगर वो हमारा फंक्शन सिंप्लीफाई हो सकता है तो पहले हम उसको सिंप्लीफाई करेंगे फिर उसका डेरिवेटिव कर लेंगे। अगर हमारा फंक्शन सिंप्लीफाई हो सकता है तो पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे फिर डेरिवेटिव करेंगे, ठीक है। तो ये बात मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, एक एग्जांपल भी दिया था मैंने लास्ट वीडियो में, ठीक है। सो यहाँ पे देखो आप, इसको मैंने मान लिया y इक्वल टू है 1 माइनस कोस एक्स अपन 1 प्लस कोस एक्स। इसको हम करेंगे थोड़ा सिंप्लीफाई कर देंगे। सो 1 माइनस कोस एक्स को लिखूंगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। 1 माइनस एक्स को लिखा हमने 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और 1 प्लस कोस एक्स को लिखेंगे 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, और y हमारा आ गया tan स्क्वायर एक्स बाई 2। सो y आ गया tan स्क्वायर एक्स बाई 2। अब डेरिवेटिव करना इसका आसान है, अब बहुत इजीली इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 tan x बाई 2, ये पावर का डेरिवेटिव हो गया, इनटू tan का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा secant स्क्वायर एक्स बाई 2, इंटू tan का डेरिवेटिव हो जाएगा secant स्क्वायर एक्स बाई 2, इनटू में अब हमें एंगल का डेरिवेटिव करना पड़ेगा जो कि हो जाएगा 1/2। सो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आया। आगे बढ़ते हैं सेकंड पार्ट। तो हमें यही करना है, अगर कुछ सिंप्लीफाई हो रहा है तो पहले सिंप्लीफाई करेंगे फिर डायरेक्टिव करेंगे। y इक्वल टू साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कोस एक्स, इसका डेरिवेटिव करना है, करते हैं। इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। साइन एक्स को मैं लिखता हूं 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2।
अपॉन 1 माइनस कोस एक्स को लिखेंगे 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 से 2 कैंसिल हो गया, साइन से साइन कैंसिल हो गया। सो वाई इज इक्वल टू कोट एक्स बाई 2 आ गया, वाई इज इक्वल टू कोट एक्स बाई 2 आ गया। ठीक है, इसका डेरिवेटिव करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो गया माइनस कोस एक्स स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस कोस एक्स स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू एक्स बाई 2 का डेरिवेटिव करेंगे तो 1/2 इंटू एक्स बाई 2 का डेरिवेटिव 1/2 हो गया। तो फाइनली माइनस 1/2 कोस एक्स स्क्वायर एक्स बाई 2। तो ये हमारा सोल्व हो गया क्वेश्चन। फिफ्थ का सेकंड पार्ट कर दिया हमने, आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का थर्ड पार्ट, 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x का डेरिवेटिव करना है। 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x का डेरिवेटिव करना है। सो यहाँ पे कर लिया हमने, y इज इक्वल टू 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x। तो ये किसका फॉर्मूला है? ठीक है, 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x किसका फॉर्मूला होता है? थोड़ा दिमाग लगाइए आप प्लीज। ठीक है, ओके। सो ये फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, इसको हम लिख सकते हैं tan पाई बाई 4 माइनस एक्स। अब देखो इसका डेरिवेटिव यहाँ पे बहुत आसान हो जाएगा। सो डी वाई बाई डी एक्स को हम डायरेक्ट लिखेंगे सीकेंट स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स, टेन का डेरिवेटिव हो गया। और जब एंगल का डेरिवेटिव हम करेंगे तो पाई बाई 4 का 0 -1, सो आ गया माइनस सीकेंट स्क्वायर पाई बाई 4 माइनस एक्स। तो ये बहुत ही आसान हो गया है। अगर हम इसका डेरिवेटिव क्वोशिएंट रूल से करते तो बहुत लेंदी हो जाता। अभी देखो 2 स्टेप्स में हो गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन 5 का फोर्थ पार्ट, क्वेश्चन 5 का फोर्थ पार्ट करते हैं। क्या क्वेश्चन है? कोट स्क्वायर एक्स माइनस 1 अपॉन कोट स्क्वायर एक्स प्लस 1, कोट स्क्वायर एक्स माइनस 1 अपॉन कोट स्क्वायर एक्स प्लस 1। सो वाई इज इक्वल टू कोट स्क्वायर एक्स माइनस 1 अपॉन कोट स्क्वायर एक्स प्लस 1। इसको हम कैसे लिखेंगे? कोट स्क्वायर एक्स को हम लिख सकते हैं 1/10 स्क्वायर एक्स। मैं यहाँ पे सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। ओके, मैं आपको बता दूं सिंप्लीफाई करने का कोई एक वे नहीं होता, आप डिफरेंट वे में सिंप्लीफाई कर सकते हो। ठीक है, सो यहाँ पे इसको मैंने लिखा 1/10 स्क्वायर एक्स। ओके, आप अगर ऐसा नहीं करना चाहते तो साइन कोस में ब्रेक कर लो, चाहे मैं साइन कोस में ब्रेक करके करवा देता हूँ। ठीक है, सो होगा कोस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1, कोस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1। एलसीएम ले लेंगे इधर हम। सो वाई इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स कैंसिल हो गया। कितना आ गया? कोस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स आ गया। ओके, ये तो हो जाता है 1 और ये कोस 2x का फॉर्मूला है। सो वाई इज इक्वल टू कोस 2x अपॉन 1, ये सिंप्लीफाई हो गया। सो यहाँ पे हम लोग डेरिवेटिव कर देंगे, बिल्कुल आसान, नीचे डेरिवेटिव हो जाएगा। यहाँ पे डेरिवेटिव बहुत ही आसानी से हो जाएगा हमारा, और डेरिवेटिव हमारा क्या हो जाएगा? कोस का माइनस साइन 2x, कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन हो गया, और जब हम 2x का डेरिवेटिव करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2x का डेरिवेटिव 2 आ जाएगा, तो -2 साइन 2x। ये हो गया हमारा आंसर। आगे बढ़ते हैं। सो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का 5th पार्ट। क्वेश्चन है tan x माइनस कोट एक्स और tan x प्लस कोट एक्स। वाई इज इक्वल टू मैंने ले लिया tan x माइनस कोट एक्स और tan x
प्लस कोट एक्स। पहले वाला क्वेश्चन की तरह ही है, बिल्कुल सेम टू सेम। ठीक है, ओके। सो लगभग पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है। ठीक है, आप साइन को ब्रेक करके सिंप्लीफाई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसानी से हो जाएगा। मैं दूसरे मेथड से यहाँ पे सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। सो मैं यहाँ पे नुमरेटर और डिनोमिनेटर में 10x से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। नुमरेटर और डिनोमिनेटर में 10x से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स माइनस 1 अपॉन 10 स्क्वायर एक्स प्लस 1। ओके, ये किसका फॉर्मूला होता है? ये किसका फॉर्मूला है? 10 स्क्वायर एक्स माइनस 1 अपॉन 10 स्क्वायर एक्स प्लस 1। सो ये तो किसी का याद नहीं आ रहा है। बाकी आपको जो याद आ रहा होगा वो ये होगा cos 2x होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स का। ठीक है, बिल्कुल सही, ये बिल्कुल सही याद आ रहा है, और ये तो किसी का नहीं हो रहा। सो जब हम देखेंगे तो इसमें माइनस का डिफरेंस तो है, सो इसको लिख देंगे माइनस cos 2x हो गया, तो ये माइनस cos 2x के इक्वल हो गया। तो डेरिवेटिव कर लेते हैं। सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस कोस का माइनस साइन 2x, कोस का माइनस साइन 2x, और 2x से जब हम डेरिवेटिव करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो ये 2 साइन 2x आ जाएगा। सो फाइनली हमारा जो आंसर हो गया वो हो गया 2 साइन 2x। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 का 6th पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 का 6th पार्ट है रूट ऑफ sec x माइनस 1 अपॉन sec x प्लस 1। रूट ऑफ sec x माइनस 1 अपॉन sec x प्लस 1, तो वही बात हमने y मान लिया। रूट ऑफ sec x माइनस 1 अपॉन sec x प्लस 1। सिंप्लीफाई करते हैं तो आप सोच सकते हो कि कोस से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, कोस से मल्टीप्लाई कर दिया नुमरेटर में डिनोमिनेटर। सो आगे 1 कोस और सेक का मल्टीप्लाई तो 1 हो जाता है, माइनस कोस एक्स अपॉन इसके साथ कोस का मल्टीप्लाई किया तो फिर से 1, और 1 का कोस के साथ करेंगे प्लस कोस एक्स। सो y इज इक्वल टू रूट ऑफ, अब 1 माइनस कोस एक्स किसका फॉर्मूला होता है? 1 माइनस कोस एक्स फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। आपको ये याद रखना है कि 1 माइनस कोस एक्स फॉर्मूला है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, बहुत बार काम आएगा। और 1 प्लस कोस एक्स फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2, तो हो गया 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, y इज इक्वल टू रूट 10 स्क्वायर एक्स बाई 2, रूट 10 स्क्वायर एक्स बाई 2 हो गया, और ये हो गया 10x बाई 2। सो y इज इक्वल टू हमारा आ गया 10x बाई 2। अब हमें करना है डेरिवेटिव, ठीक है। सो डी वाई बाई डी एक्स हमारा हो जाएगा सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2, डी वाई बाई डी एक्स हो गया सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 इंटू, जब मैं 1/2 का डेरिवेटिव x बाई 2 का डेरिवेटिव करूंगा, ठीक है, क्या हुआ 10 का डेरिवेटिव कर दिया, 10 का सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2 हो गया, और x बाई 2 का डेरिवेटिव करूंगा तो 1/2। सो फाइनली हमारा डी वाई बाई डी एक्स आ गया 1/2 सीकेंड स्क्वायर एक्स बाई 2। सो हमारा क्वेश्चन हो गया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में हम कैसे काम करेंगे कि अगर पहले क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो रहा है तो क्वेश्चन को पहले सिंप्लीफाई करेंगे और फिर उसके बाद उसका डेरिवेटिव कर लेंगे। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट वीडियो में।